बिहार चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच जन स्वराज पार्टी ने अपनी दूसरी सूची के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने आज उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। इस सूची में कुल 65 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इसमें मुख्य रूप से 19 सुरक्षित सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई। आज की सूची को लेकर 116 नाम जो जारी हुए उसमें 25 रिजर्व हुआ, 91 सीट जो जनरल कैटेगरी की जारी हो रही है उसमें 31 ईबीसी समाज के लोग हैं, 21 ओबीसी समाज के लोग हैं और उसके बाद 21 इसमें मुस्लिम समाज के लोग हैं। पिछली बार 7 दिया गया था, इस बार 14 दिया गया है। तो जो बात हम लोगों ने जन स्वराज में कहा है कि जिस समाज की जितनी संख्या है उस समाज से उतने लोगों को ढूंढकर आग्रह करके समझाकर मदद करके हाथ पकड़ के लाएंगे और उनको बिहार की व्यवस्था परिवर्तन के अभियान का हिस्सा बनाएंगे। प्रशांत किशोर ने यह भी बताया कि नीतीश कुमार की सीट से उनकी पार्टी किसे खड़ा कर रही है। हरनौत नीतीश कुमार जी की सीट है। नीतीश कुमार जी के गृह क्षेत्र हरनौत से जो कि सामान्य सीट है, जन स्वराज पासवान समाज के वहां के 3 बार के जिला परिषद कमलेश पासवान जी को उम्मीदवार बना रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। बता दें कि जन स्वराज ने पहले ही 51 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी थी, जिसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के उम्मीदवारों को प्रमुखता दी गई थी। अब जारी दूसरी सूची में भी सामाजिक संतुलन और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया गया है। जन स्वराज पार्टी ने भागलपुर से अभयकांत झा को टिकट दिया है। भागलपुर के बड़े वकील अभयकांत झा जी का जो करीब 74 साल की उम्र में जन स्वराज से जुड़ रहे हैं। अब यहाँ वकील तो इस राज्य में बहुत हैं। अभयकांत झा जी की पहचान क्या है? अभयकांत झा भागलपुर के सबसे बड़े वकील हैं, ये इनकी पहचान नहीं है। इनकी पहचान ये है कि बिहार के सामाजिक राजनीतिक जीवन में सबसे विध्वंसकारी जो भागलपुर के दंगे हुए, आप सभी लोग जिन्होंने भागलपुर दंगे के बारे में पढ़ा है, सुना है, उन दंगों में मुस्लिम समाज के जितने लोगों के साथ त्रासदी हुई, ये अभयकांत झा हैं जिन्होंने उन सारे मुस्लिम समाज के लोगों का केस करीब निःशुल्क लड़ा है और पिछले 30 वर्षों में 850 मुस्लिम परिवार जिनको सरकार ने, व्यवस्था ने उनके हाल पर छोड़ दिया, इसी अभयकांत झा ने अपने सरस्वती की दी हुई कृपा से, अपने विद्वता से न सिर्फ उन 850 परिवारों को बचाया, उनको वहां रिहेबिलिटेट कराया, सरकार से मुआवजा दिलाया। जो लोग बिहार और भागलपुर छोड़कर मेरठ भाग रहे थे, उनको सबको भागलपुर में रहने की व्यवस्था कराई। इसलिए आज इस मंच से मैं अभयकांत झा जी का यहाँ पर स्वागत कर रहा हूँ। और 75 साल में इन्होंने जो नहीं किया, इन्होंने आज तक राजनीति में कदम नहीं रखा। बड़े बड़े दल और नेता गए। आपको बता दें, यहाँ सनातन की बात करने वाले बता रहे थे अभय जी, विश्व हिंदू परिषद के लोग इनके पास गए कि आप ब्राह्मण हैं, आप मुसलमानों का केस क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन अपने विचार से हिले नहीं और 75 साल में कभी राजनीति में कदम नहीं रखा। आज जन स्वराज के इस व्यवस्था परिवर्तन के अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। हिस्सा ही नहीं बन रहे हैं, जैसे भीष्म पितामह ने गांडी उठाई थी, वैसे भागलपुर से
जन स्वराज के उम्मीदवार भी होंगे। तो एक बार इनका तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूं, इनका अभिनंदन कर रहा हूं। अपनी बात रखते हुए प्रशांत किशोर ने बताया कि इस दूसरी सूची में कैसे सामाजिक संतुलन और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया गया। सूची बनाने और जारी करने की जिम्मेवारी राज्य के इस पार्टी के नेताओं की है, लेकिन जो हम लोगों ने वादा किया था कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी जरूर दी जाएगी, और सिर्फ जाति के आधार पर नहीं। हमने कहा था कि जन स्वराज में हर समाज से अच्छे लोग निकाल कर लाएंगे, और जब बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो उसमें से तय किया जाएगा कि हर समाज का अच्छा आदमी इसका भागीदार बने। तो जब 243 की सूची पूरी होगी तो शायद ही कोई बिहार का समाज बचेगा जिसकी भागीदारी नहीं होगी। लेकिन बिहार में सबसे बड़ी आबादी अति पिछड़ा समाज की है, और मैंने मंच से घोषणा की है कि 70 अति पिछड़ा समाज के लोग चुनाव इस बार जन स्वराज की व्यवस्था से लड़ेंगे। अगर उनके पास, कुछ साथियों के पास साधन नहीं है, उनको साधन भी दिया जाएगा, उनका प्रशिक्षण भी किया जाएगा। उसी वादे के तहत आज जो सूची जारी हो रही है और पिछली जो सूची जारी हुई है, आज कुल 66 नाम जारी किए जा रहे हैं। 66, इससे पहले 51 नाम जारी किए गए थे। सॉरी, इस बार 65 आज हो रहा है, पहले 51 हुआ है, तो दोनों मिलाकर 116 सीट हुआ। 116 में 25 रिजर्व है, आरक्षित सीटें 25 जो हम लोग रिजर्व घोषित कर रहे हैं, बच गई 91। 91 में 31, 91 में 31 अति पिछड़ा समाज को भागीदारी दी गई है। बिहार के इतिहास में किसी मेन स्ट्रीम पार्टी ने आज तक अति पिछड़ा समाज के लोगों को इतनी बड़ी भागीदारी कभी नहीं दी। लोगों ने यहाँ सामाजिक न्याय का नारा लगाया है, जातियों की राजनीति की है, लेकिन आज तक किसी भी दल ने 1/3 भागीदारी अति पिछड़ा समाज की नहीं दी है। और अभी देखिए, मैं नाम ले रहा हूं, और यहाँ पर अति पिछड़ा समाज के एक बहुत बड़े नेता रामचंद्र साहनी जी आ रहे हैं। इनका मंच पर स्वागत कीजिए। आज ये भी जन स्वराज का हिस्सा बन रहे हैं। द भारत टाइम्स की रिपोर्ट। आइए।